आज देखिए, ये ब्लैक बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा है। ऐसे प्रश्न को वार्षिक प्रश्न कहते हैं और इंग्लिश में से वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। मैथ में कहेंगे वर्ड प्रॉब्लम करना। तो देखो, पहले तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लें। आप क्लास 6 में होंगे या पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो हम इबारती क्वेश्चन आपको समझें और ये बता रहे हैं कि कैसे इनको समझें और इसको हल करें। तो गौर से पढ़ो। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 तथा मकान बनाने में 2,59,695 खर्च किए। उसके पास कितने रुपए शेष बचे? या तो आपको ये सवाल बहुत सरल लग रहा होगा कि ये तो हलवा है, लगा डाले आ गया, या बोरियत महसूस हो रही होगी, या तो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा। दोनों बातों में ही आप सवाल छोड़ दोगे। आ रहा होगा हटा दे, नहीं सुनना है, नहीं देखना है। हम समझाने का प्रयास करें कि कैसे समझना है, और नहीं आ रहा होगा तो छोड़ो। तो पहले हम जो दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उसको समझते हैं। आप कभी ना कभी दुकान तो गए होंगे, तो क्या कितने रुपए का नोट लेके गए होंगे? 10 का, 20 का, 50, 100। ठीक है, अभी केवल इतना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ज़्यादा 500 का बता देंगे तो गिनने में परेशानी हो गया। चलो मान लो आप 100 रुपये का नोट लेके गए। आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये है, आपके पास 100 रुपये हैं। अब आपको मार्केट भेजें कि एक दुकान में भेजें? चलिए मार्केट भेज देते हैं, थोड़ा सा वो सही रहेगा। आप मार्केट भेजें, ठीक है। तो वही मोमोज, फिंगर या चाउमीन, बर्गर खाने गए, वही ठीक रहेगा। उसमें ज़्यादा आपका दिमाग एक्टिव होगा। तो ये मानो कि 20 रुपए की मैं चाउमीन खाऊँ, 20 रुपए की चाउमीन, ठीक। और 40 रुपए की बर्गर खा लिया। तो फिर आपके पास कितने शेष रुपए बचे? तो कितने रुपए बचे, यही तो, कितने रुपए बचे। फिलहाल आप हिसाब निकाल लीजिए क्या किया। बस वही ध्यान रखना, क्या किया आपने। आपको मालूम है 100 का नोट है, 20 की चाउमीन खाए, 40 के बर्गर खाए, तो आपने तुरंत दिमाग लगा लिया होगा कि 40 रुपये बचे। थोड़ा सा ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा बदल दें, 45 का कर दें, नहीं तो आपके दिमाग में मिस्टेक हो जाएगा। कहीं सोच लेते आप कि कहीं यही 40 रुपये तो नहीं बचे, इसलिए हमने बदल दिया कि 20 रुपये की चाउमीन और 45 रुपये का बर्गर खाए। तो आपने पक्का जो किया है, जो आपके पास 35 रुपये बचे हैं, वो कैसे बचे? क्या किया आपने 35 रुपये? एग्जैक्टली क्या किया आपने? इसको जोड़ा है, ऐसा आपने जोड़ा है।
जो जोड़ आया उसको आपने इसमें घटाया जो आपके पास था। इसको माइनस कर, यही आपने किया। सीधी सी बात समझना, जो आप दैनिक जीवन करते हैं वो आया कि नहीं आया, ऐसे करते हैं। अब दुकान में चले जाइए, जैसे अब इसी का देखो क्या होगा, 20 रुपये का आपने मंजन खरीदा, ठीक है, 20 रुपये का मंजन खरीदा आपने, और 45 का कोल्ड ड्रिंक तो आपके पास है। फिर आप वही करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जो आप 100 का नोट लिए दुकानदार को देंगे, दुकानदार भी क्या करेगा, वो इन दोनों को जोड़कर उसमें घटा देगा, 35 रुपये वापस कर देगा। आपने भी यही सोचा होगा कि हमारे पास 35 रुपये बचे या दुकानदार हमें 35 रुपये देगा। समझ में आ गई बात? आ गई? ठीक। तो जो गणित में किताबों में होता है वो सब दैनिक जीवन से ही तो मिलता जुलता होता है, बशर्ते हम समझते नहीं। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा गौर कर लो। जैसा आप 100 रुपये थे, 20 के चाउमीन, 45 का बर्गर या मंडी कोल्ड ड्रिंक, सेम गौर कर लो। राजेश के पास क्या है, देखो यही तो, ये देखो, अरे इसको ये समझ, इसको ये समझ, सेम काम वही कर। कितने रुपए है राजेश के पास? 15 लाख। अब 15 लाख अगर आप ना लिख पाओ तो क्या करो? अगर आप 15 लाख ना लिख पाओ तो सवाल गलत हो जाएगा। देखिए ये 15 हुआ, लाख मतलब 1000 के 2 जीरो, यानी 1000 10,000 वाले 2 जीरो, सैकड़ा के 1 जीरो, और इकाई लाई के ये देखो 15 लाख लग गया। इकाई लाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10, इकाई लाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10, इतने रुपए उसके पास। अब क्या करेंगे, जैसे 20 और 45 को जोड़ा था तो ऐसे इनको जोड़ लो, और नीचे से लिखने की आदत डालो ताकि दिक्कत ना। अच्छा ये नीचे से लिखने की, क्योंकि भाई इसका इकाई तो इसका भी उसी के नीचे इकाई तो लिखेंगे ना। इकाई के अंक नीचे इकाई का अंक, इकाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का, इसलिए नीचे से लिखो, ठीक। अब जैसा है जोड़, अब भाई जोड़ना नहीं आ रहा तो इसमें हमारी तो गलती होनी नहीं चाहिए। जोड़ गलत हो जाए तो सही कर लेना। देखो सही है, ये 15 हुआ, 9 10 हुआ, 10 गया। अब हमने क्या किया, जो आया था वो 100 में घटाया था ना, इसको इसके नीचे, फिर इकाई का इसके नीचे लिखना, क्योंकि इकाई के नीचे इकाई का नीचे। अब बता जीरो लिखे जाए 3,94,305 शेष। समझ में आ गया? बस ये समझना होता है कि वो कैसे, ये समझना दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ भाई 100 रुपये हैं, 20 का ये लिया, 45 का ये लिया, तो उसको जोड़ा है, फिर उसको 100 से घटाया है। अब संख्या बदल गई, 100 रुपये के बजाय 15 लाख कर दिए। एक जगह ये खर्चा किया, एक जगह ये खर्चा किया, खर्चा को जोड़ लिया, जो था वो घटा दिया।
आगे फिलहाल आप समझ गए नहीं कि क्या है, बस ऐसे ही सवाल लगाने होते। ये रहा जोड़ और घटाव के इवार की प्रश्न। तो अब इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके हम गणित आपको पढ़ा देंगे। बस आप आपके पास कॉपी हो, पेन हो और देखते रहिए। मोबाइल तो होगा ही, तभी तो देख रहे हो। थोड़ा इसका उपयोग सही कर लीजिए, गणित आने लगेगी, ये फिट बात है। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और ऐसे ही वार्षिक क्वेश्चन हम कराएंगे। और जिन साथियों को ज़रूरत हो उनको ये सेंड कर दीजिए वीडियो। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जैसी इच्छा हो, हम तो पढ़ा ही रहे। धन्यवाद।